क्या रेट लगते तुम्हारे, क्या है, मतलब ये सब ये वर्डिंग, कितने पैसे लोगे, कितना टाइम दोगे, मतलब बहुत गंदी रहती है। लेकिन ये बड़ा हादसा हमारे साथ कल और नहीं तो यहाँ चक्का जाम हो जाएगा। यहाँ काफी लोगों के कपड़े फाड़ छेड़ के भाग गए, वो तो ये भागी ना। हमारे एक दिन और ऐसे कान के पास से गंदे गंदे वर्ड बोल के जा रहे हैं। दिल्ली राजधानी में मैं हूँ और आज जिस तरह का जो वाकया, जो दरिंदगी, जो हैवानियत, कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर कोई ना कोई अत्याचार होता रहता है, मगर उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। आवाज उठाते हैं तो सिर्फ वही पीड़ित लोग जिस घर से होते हैं, उसी घर से कोई ना कोई आवाज उठाने आता है और बीट ऑफिसर के पास आता है। और बीट ऑफिसर किस तरह, पुलिस प्रशासन किस तरह, कोई ना कोई समाज सेवी कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की बात तो करता है। शायद महिला को न्याय दिलाने में कितना सक्षम होता है ये जानते हैं। दिल्ली में मौजूद हूँ, आजादपुर मंडी में हूँ और महेंद्रा पार्क थाना अंतर्गत आता है। एक महिला के साथ कोई ना कोई इंसान बदतमीजी करता हुआ नजर आता है, मगर वो बदतमीजी इतनी हद से बढ़ जाती है तो महिला सामने आती है और महिला जो आती है उसके पहले बयान सुनते हैं। जो महिला आप बीती बताएगी, ये इन्हीं का कहना है कि इनके साथ जो हुआ वो किस प्रकार हुआ और उसके ऊपर क्या संज्ञान लिया गया। क्या हुआ परसों, क्या हुआ, तारीख क्या थी, कुछ पता है आपको? कल थी 10 थी 10 तारीख 10:30 बजे। हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ? तो हम सारे ऑफिस में गए तो आपसी में बात ही करते करते रहे तो 2 जने हम शेड में खड़े हो गए। वो कहने लगी मुझे 3-3 बस बदल के जाना पड़ता है, सीमा कितनी देर होगी, पता नहीं कब साइन करवाएंगे। एक आया तो कहने लगा कितने लेगी, तो वो कहने लगी भाई क्या कह रहा है ये, उनने सोचा ठेकेदार का बंदा है, कुछ सामान रखा होगा। मैंने सुना वो बात, मैंने उसके 2-3 झापट मारे तो गिर गया। जब मैंने लेडीजों पे चिल्लाई, मैंने ये आपस में बढ़ी जा रही हो, तुम मेरी देख रही हो नहीं हो, कौन बेतमीजी कर रहा है, फिर सब लेडीजों ने मारा उसको। अच्छा, आपने पहली बार देखा तो? हाँ जी। जानते हो? मैं नहीं जानती उसको। हाँ, बोल रहे थे कि सुनो कि यहाँ बोली लग रही है क्या लेडीजों की, जो इतनी सारी इकट्ठी हो रही है। सभी को बोलता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ पर? वहाँ होंगे पूरा स्टाफ था। पूरा स्टाफ? हाँ जी। अच्छा, बोला आपको? हाँ जी, क्या यहाँ बोली लग रही है। तो जब मैंने उसके 2-3 झापट मारे तो वो गिर गया, गिर के भागा। मैं चिल्लाने लगी ना, फिर जो बाहर थी जेंट्स वगैरह, लेडीज वगैरह, उनने पकड़ के फिर मारा उसको। फिर हम चौकी ले। महिलाओं ने अपने पीटा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यहाँ औरतों को बोली लगाई जाती है, मतलब उनको बदतमीजी की जाती है, बोली लगाई जाती है, रेट पूछे जाते हैं उनसे, ये बदतमीजी होती है सर। ये हम काम करने आते हैं या फिर इनकी सुनने के लिए आते हैं। ये फिर क्या हुआ सर, हम आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं सर, हमारी टाइमिंग चेंज करो। अभी 2 से 10 का टाइम है सर, तो 10 बजे जो हाजिरी होती है सर, उसके बजाय हमारे 10:30 हो जाते हैं। जब भी हमारी हाजिरी नहीं होती है, हम घर जाते जाते 12 साढ़े 12 हो जाते हैं, सर्विसें बंद हो जाती है, हमें जाने में इतनी दिक्कतें हो रही है सर। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा टाइम चेंज करो, हमें मॉर्निंग शिफ्ट में किया जाए। टाइमिंग कब से चेंज हुआ है ये सर 15 तारीख से। हाँ जी, महीना 15 तारीख से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सता रहा है। बदतमीजी कर रहे हैं सब लोग, बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घूमते हैं सर। 7 बजे के बाद ये माहौल हो जाता है यहाँ पे। क्या माहौल होता है 7 बजे के बाद? बहुत गंदा माहौल सर, रिस्पेक्ट ही नहीं है सर, लेडीजों की कोई इज्जत ही नहीं है सर। हमें पता नहीं किन लेडीजों में तोला जाता है, हमें समझ किन लोगों के साथ कंपेयर किया जाता है। देखा आपने बदतमीजी क्या देखी, कुछ बताइए। है सर, मतलब लव्स के साथ कि क्या रेट लगते तुम्हारे, क्या है, मतलब ये सब ये वर्डिंग यूज होती है सर। कितने पैसे लोगे, कितना टाइम दोगे, मतलब बहुत गंदे लफ्ज सर। गलत हरकत क्या देखी आपने? गलत हरकत सर, जैसे कि क्या होता है कि देखो शौचालय बने हुए हैं हर चीज के लिए, जेंट्सों को इतनी शर्म नहीं है कि लेडीज सामने खड़ी है, उनके सामने वो बाथरूम करने लग जाते हैं सर। हम शर्मिंदगी फील होती है, हम नजर फेर लेते हैं, ये सब होता है सर यहाँ पर। प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे कि हमारा शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट की जाए, 9 से 5 जो हमारी सुबह थी पहले थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब आप चौकी पर लेकर आए? तो सर हमारी कंप्लेंट भी नहीं ली उन्होंने, हमें उनको चौकी में लेकर आए, उसको हैंडओवर किया पुलिस ऑफिसर के सामने, मगर उन्होंने कोई हमारी लिखित में ना कंप्लेंट ली और ना लिखी। और सुबह हम यहाँ आए, पहले हम ऑफिस गए, हम पहुंचे, आगे पहुंचने की कोशिश की, जब तक उसको निकाल दिया। आप जिसने आपके साथ ये गलत हरकत की उसको पहचानते हो? पहचान लोगे? जी, फोटो है, वीडियो है, सब कुछ है सर। अच्छा, हाँ जी। अब उसको छोड़ दिया गया? हाँ जी, छोड़ दिया गया जी, ये नाइंसाफी हुए, उनको पकड़ो। उनको 1 दिन हो चुका है, वो अभी यहाँ मिला नहीं मिला सर। आपसे क्या बोला गया था यहाँ? सर मैं नहीं थी, मेरे स्टाफ की लेडीज थी, उसको बोला गया था कितने रेट लोगी, ये बोली लगती है सर। अब जब आप इधर आए तो चौकी ने क्या बोला? चौकी इंचार्ज ने बोला था, हमने लिखित में क्यों नहीं लिया, शाम को लिखित में दिया नहीं
और सुबह आके मैं ये ठहरा दिया कि आपने लिखित में रात को ही क्यों नहीं कंप्लेंट की। क्या इधर आप देखते हो, महिला आप काम करते हो यहाँ पर, तो क्या पीड़िता आपको सताया जाता है, परेशान किया जाता है? सेफ थे, देखो हम घर चले जाते थे टाइम से, अब नहीं जा पा रहे। अब जहाँ मर्जी जहाँ लेडी से दिखेंगे वहीं इशारा करते हैं, चलो ऐसे करते हैं। हमने अपने शर्मा सर को भी कंप्लेंट कर दी, परसों की भी ये कंप्लेंट थी। जब हमने थाने वाने नहीं गए, हमने वैसे ही भगा दिया मार वार के। हम लेडीजों ने, ये थी एक, ये लेडीज थी और मैं थी। ठेकेदार को बोला तो ठेकेदार बोला कि जिसको नौकरी करनी हो करो वरना छोड़ दो। हाँ, लिख के जा सकता है। तो हमने सर जी को बोला, सर जी अपने ठेकेदार को क्या बोला? ठेकेदार ने कोई हेल्प की? हमारे साथ ऐसे बोले कि कितना रोकड़ा लेगी, रोकड़ा ठेकेदार कहता है नहीं जी, जो आ रहा चलते जब हम सफाई करते हैं तो 15 तारीख से हो रहा है। 15 तारीख से कोई ना कोई छेड़खानी चलती रहती है, लेकिन ये बड़ा हादसा हमारे साथ कल और परसों हुआ है। बस जी हमारी मॉर्निंग में कर दीजिए, तो उन्होंने ये बोला कि भाई करना तो करो, ये टाइम रहेगा, नहीं तो अपना रिजाइन दो। ड्यूटी रात की रहेगी, आप जा सकते हो। कहीं और अच्छा काम मिला है, कहीं और अच्छा मिले तो आपको छूट है, जा सकते हो। महिला के साथ क्या होता है, और महिला जब नौकरी करने निकलती है तो कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या फिर शरारती तत्व उसे सताते हुए नजर आते हैं, मगर उसको नजर आने वाले वो लोग शायद उनकी मदद नहीं करते। मगर यहाँ मदद करने के लिए रॉयल वाल्मीकि राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल चावरिया पहुंचे हैं। आज़ादपुर मंडी में है, दिल्ली में है, जो कि महिला की आवाज़ सुनकर, उनका दर्द समझकर यहाँ आए हैं और बीट पर बात हुई है। जिस तरह से अब संज्ञान जो लिया है, आइए जानते हैं क्या कार्रवाई हुई है अभी तक। क्या कहेंगे विशाल जी? सर, मेरे को एक भाई ने फ़ोन किया है, यहाँ खड़े हुए हो, कि ऐसे ऐसे हमारे वाल्मीकि समाज की बहनों के साथ बदतमीजी हुई है। रात को 10 बजे हमारी बहनों से पूछा गया कि यहाँ पे ये क्या रेट है तुम्हारा, ऐसे करके हमारी बहन बेटियों से पूछा गया है। और मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि प्रशासन हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए। जो ये ठेकेदार है, जो ये कंपनी है, ये अपना काम करे, और जो हमारी बहनों की टाइमिंग है, ये जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लिया जाए। और जो टाइमिंग है रात की, ये टाइमिंग को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये टाइमिंग ठीक नहीं है बहन बेटियों की। क्योंकि किस टाइम तो ये अपनी नौकरी करेंगे, काम करेंगे। 10 बजे जब इनकी नौकरी होती है तो किस टाइम ये काम करेंगे, काम करने के बाद किस टाइम अपने घर जाएंगे, इनको जाने की कोई गाड़ी मिलेगी या सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनके घर के, इनके परिवार के क्या सोचते होंगे। क्योंकि इनके पास ना तो कोई हाई कार्ड है, ना किसी चीज़ को ये दिखा सकते घर के अंदर, परिवार के अंदर, कि हम कहाँ से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम चलाकर कहीं ना कहीं लोगों को आदी बना, कुछ ऐसा नहीं लगता आपको? क्योंकि संघर्ष सिर्फ एक ही चीज़ का है, वो है सिर्फ रोटी, और उस रोटी को लेने के लिए कहीं ना कहीं इज्जत दांव पर लगानी पड़ेगी। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शोषण है हमारे समाज के लोगों का, क्योंकि उनको मालूम है कि जो सफाई का काम करता है वो अधिकतर वाल्मीकि समाज ही करता है। और इन लोगों को कहीं पे भी नौकरी पे लगा तो कोई भी टाइमिंग, ये तो संविधान में भी नहीं लिखा कि बहन बेटियां रात के टाइम बाहर करेगी तो सेफ्टी भी होनी चाहिए, और करेगी तो सेफ्टी भी नहीं, करेगी नहीं ना, संविधान में है ही नहीं। आज आप देखते हो ऑफिसों में भी है तो 6 बजे के बाद बहन बेटियों को घर भेज दिया जाता है, लेडीजों को घर भेज दिया जाता है। पर यहाँ वाल्मीकि समाज की बहन बेटियां काम कर रही है, 10 बजे तो ड्यूटी उनकी शुरू हो रही है, उसके बाद वो रात को 12-1 बजे अपने घर जाते हैं। कैसे जाते हैं? कोई रास्ते में कोई कैसा आदमी मिल जाए, कौन मिल जाए, और जो उनके साथ छेड़खानियां हो रही है यहाँ पे बता रही है कि कैसे बदतमीजियां करते हैं। अब आप लोग जिस तरह से आप यहाँ आए हो, तो पहली बात तो जो जिसने ये छेड़खानी की है, आरोपी पर क्या धाराएं लगेगी, और दूसरा कि ठेकेदार के ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए जो महिलाओं को ऐसे सताया जा रहा है? मैं तो कहता हूँ पूरी कंपनी के ऊपर केस करना चाहिए। हम कंपनी से बात करेंगे, पहले जो आरोपी है इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाए, उसको जेल में ठोकना चाहिए। जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते। देखो, बहन बेटियां सबकी है, सबको बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बहन बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी देखता है वाल्मीकि समाज की बहन बेटी है तो उसके ऊपर गलत टिप्पणी करता है, ये बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ हम होते तो उसको, यहाँ पे वाल्मीकि समाज कोई कमजोर नहीं है किसी से भी कि हमारी बहन बेटियों के साथ कोई भी अत्याचार करेगा या हमारी बहन बेटी को छेड़ने की हिम्मत करेगा। ये तो उसकी खुशनसीबी अच्छी थी जो यहाँ पे हमारी बहनों ने मारा है। और मैं तो अपनी बहनों से कहता हूँ कि कोई भी आपके साथ कोई हरकत करे, निकाल के मारो, घसीट के मारो, देख लेंगे हम जो होगा। और ये वाल्मीकि समाज के लोग होते, वाल्मीकि समाज के भाई होते तो उसको कर देते यहाँ पे। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो कंपनी है वो अपनी हद में हो जाए, अपनी औकात में हो जाए। जो बहन बेटियों को 10-10 बजे, रातों के 12-12 बजे काम करा रहे हैं यहाँ पे। रोटी की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है, और महिला के ऊपर लड़ाई आपने हर युग में देखी होगी। महाभारत में आपने देखी, रामायण में आपने देखी, और अब कलयुग में आप देख रहे हो। देखते हैं। और अभी पूरी रॉयल वाल्मीकि आर्मी को पता नहीं है
नहीं तो यहाँ चक्का जाम हो जाएगा। यहाँ काफी लोगों के कपड़े फाड़ दिए जाएंगे जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, जाति बात करते हैं। कहीं ना कहीं सबूत छुपाने का काम कुछ लोग करते हैं। हाँ, ये देख ही रहे हो आप, सबूत छुपाने का काम है। ये लोग सफाई का काम कर रहे हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। ये कहाँ से आपको एप्लीकेशन लिख के देंगे, कंप्लेंट लिख के देंगे? ये पुलिस प्रशासन का काम है कि एप्लीकेशन लिखे, इनसे पूछे इनके साथ क्या हादसा हुआ। जिस व्यक्ति ने ये हरकत की उसने बताया है कि मोल लगाने के बाद पुलिस का भी मोल लगाया है कि बताओ कितना पैसा देना, कुछ ऐसा कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से पता लगा। हाँ, जैसे बहन बेटियां बता रही है कि उसने ये बोला कि मैं पुलिस को भी खरीद सकता हूँ, पुलिस वालों का भी दाम लगा सकता हूँ, मेरा पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़े हुए, जैसे बहनों ने बताया है। तो ऐसे आदमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समस्या बहुत है, मगर वीडियो अगर आधे घंटे की भी बन जाए तो वीडियो बड़ा लंबा लगता है। मगर समस्या अगर हम पूरे दिन दिखाए, पूरी रात दिखाए और हाई रुक तक लेते चले जाए तो समस्या खत्म नहीं होगी। तो पहले बात करते हैं, क्या है, क्या नाम हुआ आपका? साक्षी पाड़ी। क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ पे है ना, चोर और बदतमीज बहुत घूमते हैं। पुलिस नहीं है? पुलिस होनी चाहिए। पुलिस होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए। बीट ऑफिसर यहाँ पर बैठते हैं और बताया जा रहा 27 बीट ऑफिसर यहाँ बैठते हैं, जो हमें उस दिन इसको साथी ने बताया। पुलिस ऑफिसर से छेड़ के भागे, वो तो ये भागी ना, चाटा मारने के लिए भागी, वो भाग लिया इतनी तेज मारे। एक दिन और ऐसे कान के पास से गंदे गंदे वर्ड बोल के जा रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं आसपास? यहाँ से गुजरते हो? जॉब से जा रही थी तो फिर सब्जी लेके जा रही थी। अच्छा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से आप? पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए? कुछ तो करना चाहिए, लेकिन क्या ही कर लेंगे। अब बगल में से, कान में से, यहाँ पे चलने वाले कौन कैसा है किसी को क्या पता। अब कौन सी ऐसे किसी का कैरेक्टर तो हम बता नहीं सकते। चलो, महिलाओं को चलते हुए कोई भी चलते हुए छेड़ जाएगा तो फिर ऐसे कोई शक्ल से अच्छा दिख रहा होगा लेकिन छेड़ के निकल लेगा। अब ऐसे कैसे हम क्या कहेंगे जो जॉब करते हैं उनको मान सम्मान नहीं होता? ये तो नहीं है जॉब करते हैं उनका सम्मान नहीं होता, सारी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, जो वो सम्मान नहीं है। कौन दिलाता है सम्मान? पुलिस वाले। तो लगता है यहाँ खुद भी सम्मान अपनी नजरों में भी करे। अगर अपना सम्मान खुद करेंगे जिस दिन, उस दिन सही रहेगा। क्या कहेंगे, क्या नाम? हर जगह पुलिस नहीं होगी। क्या कहते हो आप? पुलिस वाले सुरक्षा देते हैं आप? नहीं, यहाँ पे तो नहीं देते मेरे ख्याल से। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। बैठते हैं वो अलग बात है, बैठने से थोड़ी कुछ होता है। राउंड तो लगाना चाहिए ना, वो राउंड एटलीस्ट देखना तो चाहिए। किसी को कोई कुछ बोल रहा है, उस दिन पीछे भाग रही थी तब भी कोई नहीं आया, तो ये चीज तो गलत है ना। मतलब वो छेड़ के जा रहा था। छेड़खानी होती है। देखो, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं काम चोरी नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। महेंद्रा पार्क थाना बताया जा रहा है। ये बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ कोई ना कोई छोटी छोटी हरकतें होती रहती है और संज्ञान पुलिस नहीं ले पाती। क्या कहेंगे साथी आप इस बारे में? सर, मेरा नाम राहुल है। हम यहाँ पे 15-16 साल से जॉब कर रहे हैं। ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा अपने इन फ्यूचर में कि मतलब नाइट की ड्यूटी होती हो। जो भी कर्मचारी है, चाहे वो NDMC है, MCD है, सब डिपार्टमेंट में मॉर्निंग का ही होता है काम कर्मचारी का। तो सर, हमने कॉन्ट्रैक्टर को दरखास्त लगाई कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ड्यूटी मॉर्निंग में 9 बजे से लेके 5 बजे तक, जो कि 10-15 सालों से होता हुआ आ रहा है, हम इसी टाइमिंग पे ड्यूटी कर रहे हैं। बट कॉन्ट्रैक्टर ने हमें ये जवाब दिया कि जिसको काम करना है करो, वरना आप यहाँ से छोड़ के जा सकते हो। इसके पीछे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये बोले कि आगे से ऑर्डर है, इंजीनियर का ऑर्डर है। इंजीनियर को ये भी सोचना चाहिए कि मेरी माताएं बहनें यहाँ पे काम कर रही हैं तो उनकी सेफ्टी कैसे होगी। सभी कर्मचारियों की ड्यूटी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सुबह 9 से 5 हो, चाहे उसमें लेडीज हो चाहे उसमें जेंट्स हो। क्या कहना चाहते हो? इनकी तरफ बेबर कैमरा घुमाओ। ये साथी हमारे खड़े हैं, सफाई कर्मचारी। देखो, मान सम्मान के लिए यहाँ वो मेहनती इंसान हमेशा संघर्ष करता रहता है जो पुलिस प्रशासन पर भरोसा करता है। मगर कुछ पैसे वाले लोग जो पैसों के दम पर ऐसे ऐसे अय्याशियों को जन्म देते हैं और फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई महिला शिकार बन जाती है और फिर धरना प्रदर्शन कर उसको अधिकार दिलाने की बात जो करते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। दिल्ली का ये वाकया है। आजादपुर में मैं मंडी में हूँ और मंडी के जो वर्कर है वो ये कह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठेकेदार प्रोटेक्शन मुहैया नहीं करवा पाता। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात है। यहाँ महिलाओं के जो शिकायत थी कि हमारे साथ छेड़खानी हुई है और छेड़खानी करने के बाद जिस व्यक्ति को यहाँ चौकी में बरामद करवाया गया वो बीट ऑफिसर के साथ बैठकर बात कर रहा था
जो कि महिलाओं ने बताया कि पैसे कितने हैं आपके, पुलिस को भी खरीद लूंगा। वो व्यक्ति आज चौकी में अगर महिला देखने आई है, वो यहाँ से फरार हो चुका है पुलिस के रहते हुए। बोला था छूटते ही आज की धमकी दे के गया है, इसलिए आज हम सड़कों पे उतरे नहीं है, रुके बैठे हैं हम। एक एक लेडीज को देखूंगा अब। बिल्कुल कहीं ना कहीं डरा के गया है और कह के गया है मैं आपको देख लूंगा पैसों के दम पर। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो को देखकर, कमेंट करके ये बताना। महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए कोई ना कोई संगठन या फिर पुलिस प्रशासन आगे चलेगा या फिर महिलाओं को सम्मान मिलेगा।